क्योंकि जाडा सब गचट रहा है। कोई ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और कहोगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों बताइए इलेक्शन खत्म करने चाहिए कि नहीं। जितेंद्र जी ने बताओ कितने दिन पहले आपने घोषणा कर दी थी जो राजीव गांधी के ऊपर जो अटैक होया था, जो ब्लास्ट होया था, कितने दिन पहले क्या घोषणा कर दी थी आपने? जिस दिन विपिन रावत जी गुजरे, एक्सीडेंट हुआ, उससे 4 दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या दिखाई दिया? मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये करना चाहता हूँ, ये अब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। दुनिया 24 की बाट देख रही है, 28 की बाट देख रही है, मुझे पल का भरोसा नहीं है। भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से रे चौथा तो उम्र पूछने वाला कौन? उम्र पूछ सकता है मास्टर, उम्र पूछ सकता है डॉक्टर, उम्र पूछ सकता है सगाई वाला। 116 साल 10 महीने और 23 दिन आयु है मेरी। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मर भाई। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। और भाई बड़ी खबर का लाइक जो ढेक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ध्यान से देखो इस मानस ने। और इसका यूँ दावा है कि भाई इसकी भविष्यवाणी कदे भी खाली कौन जाती। दर्शक ने राम राम। चलो यूँ तो बोलता नहीं भाई, इसका दादा है मर गिला है। राम राम जी। राम राम जी। असली मानस यूँ था खाम खाई। अरे तू बोलता भी कौन जड़ में बैठ गया। तो फिलहाल आज का जो कार्यक्रम है भाई, संसार क्रांति समूह जो है वो इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु हमारे गिले जो मानस मौजूद है, इनका दावा है कि भाई मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी करी हैं वह मेरी कोई खाली को नहीं गई। और आज भी भविष्यवाणी करने खातर बैठे हैं हमारे गिले। पूरा नाम परिचय? मेरा नाम जितेंद्र सिंह परमार आर्य है और मैं बरानी गांव में रहता हूं और खेतीबाड़ी करता हूं। किसान है हम। जज्जर का दौरा काम है भाई। तो फिलहाल शुरू करेंगे। तो न्यू बताओ जी जितेंद्र जी, सबसे पहली बात तो यह है कि दर्शक न्यू जानना चाहे हैं कि अब तक कौन सी भविष्यवाणी आपने करी है, उसका क्या प्रमाण है और उसका क्या रिजल्ट रहा है? सबसे पहले मैंने राजीव गांधी जी की थी और मैं पुलिस के पास भी गया था और पत्रकारों के पास भी गया था, लेकिन मेरे किसी ने योगदान नहीं दिया। मैं पत्रकार जब दिल्ली के पास गए, दिल्ली में गया तो उन्होंने कहा भाई साहब आप जाइए यहाँ से। उन्होंने बाद में एक खबर निकाली, कोई हरियाणा का वासी है और उसके साथ कोई काल्पनिक घटना घटी हुई है और वो पत्रकारों के पक्ष में भी है। लेकिन मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन जो है एक सुभाष टाकीज के पास रोहतक के अंदर में गया, पत्रकार के पास पीछे जब मेरे परिवार वाले डर जाते थे, वो उंगली ला देते थे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जितेंद्र जी ने बताओ कितने दिन पहले आपने घोषणा कर दी थी जो राजीव गांधी के ऊपर जो अटैक होया था, जो ब्लास्ट होया था, कितने दिन पहले क्या घोषणा कर दी थी आपने? मैंने 2.5 महीने पहले, सर्दी का मौसम था और मैंने दिल्ली से आकाशवाणी में गया था, उस समय की थी। लेकिन 2.5 महीने बाद जो है ना वो राजीव गांधी जी मारे गए, अकेले मारे गए, लेकिन मेरी किसी ने सुनाई नहीं की। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन यह कहावत उल्टी होगी। बचाने वाला बड़ा नहीं, मारने वाला बड़ा हो गया। कि आपने घोषणा भी कर दी थी, सूचना भी दे दी थी, बताया भी दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये समझ के भाई ये ऋषि मुनियों का देश है, ये तपोभूमि है, यहाँ साधु संत जो वाणी बोलते हैं वो कभी खाली नहीं जाती। लेकिन जितेंद्र जी ज्योतिष को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कई सारी भ्रांति हैं। और अंक ज्योतिष की बात करा या फिर भविष्य ज्योतिष की बात करा, कई डाल की बात हैं। तो जो ग्रह नक्षत्र इनकी जो दिशा और दशा और कई डाल की बात हुए हैं। लेकिन मान लो सूर्य ग्रहण कद लागेगा, चंद्र ग्रहण कद लागेगा, इस डाल की ज्योतिष तो प्रमाणिक मानी जावे है। और इसकी घोषणा भी जो ज्योतिषाचार्य हुए हैं, जो खगोल शास्त्री हुए हैं, वो पहले करते हैं घोषणा। लेकिन मस्तक रेखाएं या हस्तरेखाएं देख के या उस ढंग तक भविष्यवाणी करना, अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण कितने से में नहीं आया। तो आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो आगे खातर के भविष्यवाणी, क्योंकि फिलहाल लाइव दर्शक जुड़ रहे हैं, इस टाइम के भविष्यवाणी करोगे आप जो आगे एक साकार रूप लेगी? मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये करना चाहता हूँ कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा है और
आध्यात्मिक शक्ति का शासन होगा, जो हरियाणा से वो आत्मा जाएगी और वो अपना कार्यभार संभालेगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं जितेंद्र जी, सारा त्राईमाम हो रहा है सरकार द्वारा, यानी कि प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा बनाई गई जो नीति हैं, कदे तो किसान परेशान हो जाए है, कदे जवान परेशान हो जाए है, कदे व्यापारी परेशान हो जाए है, चारों तरफ सारा लोग बाट देखें बोले अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन तो बिरानी आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन एक आवाज़ है, उस आवाज़ ने सुनकर जाटा जरूर चढ़ जाए। बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और लोगों का जाटा चढ़ जाए और आपने को अच्छे दिन आने वाले। देखिए, अभी तो हमें बुरा भुगतने हैं, बुरे भुगतने के बाद जो है अच्छे दिन आएंगे आपके। वो अच्छे दिन क्यों आएंगे? क्यों ये देश हमेशा ही, इस देश पर दुनिया ने राज किया है, लेकिन बड़े भाई पर छोटे भाइयों ने राज किया है। आज ये बड़ा भाई उन्हीं पर फिर राज करेगा, पूरा विश्व पर राज करेगा ये देश। ये आज की भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूँ, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, ना मैं किसी के हाथ देखता, ना मैं किसी के पैर देखता, ना मैं किसी को बहकाता, ना किसी कुछ नहीं कहता। जो मुझे आकाशवाणी हो जाती है सौपन के माध्यम से, सोने के माध्यम से, या किसी ऋषि के आदेश के अनुसार, मैं एक पंडित बस्ती राम जी का अक्सर भजन करता हूँ, पंडित बस्ती राम जी का। लेकिन लक्ष्मी चंद जी की रागनी तो दुनिया सुनती है, लेकिन पंडित बस्ती राम जी का कोई गुणगान नहीं करता। मैं उनको महान मूर्ति मानता हूँ। उन्होंने जो है 26 अगस्त सन 1958 को ठीक मंगलवार के ठीक 6 बजे नस्वर देखा सुबह, यहाँ बस्ती राम जी ने हमारे घर जो है शरीर पूरा किया था। यहीं आके पूरा कराते हैं ना। यह एक बहुत बड़ी बात है भाई, और इसमें कोई संदेह को नहीं कि जो दादा बस्ती राम है, पंडित बस्ती राम, जिनको दादा बस्ती राम का नाम तभी जाना जाया करता, जिनका कि जो आर्य समाज से काफ़ी बहुत गहरा नाता रहा है। प्रचार प्रसार की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त प्रचार इन्हें अपने जीवन में कराया है। तो आपके घर पर अंतिम सांस ली ना? हाँ जी, पंडित बस्ती राम जी ने जब मृत्यु का समय आया तो 3 महीने तक अतिसार हुआ, पेट के अंदर पानी बन गया। तो हमारे दादाजी ने एक प्रश्न किया, पंडित जी को उपचार है? बोला, ठाकुर साहब आग लग रही हो, पानी से बुझाई जा सकती है। अगर पानी में आग लग रही हो उसको कौन बुझा सकता है? और जो अंतिम समय में ये कहा था, मैं एक प्रश्न देता हूँ, 3 लोगों की बात कुछ पूछ लो आप, भूत भविष्य वर्तमान कुछ पूछ लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो एक आदमी ने पूछा, दादाजी आपकी उम्र क्या हुई है? बोले, अरे चौथा तो उम्र पूछने वाला कौन? उम्र पूछ सकता है मास्टर, उम्र पूछ सकता है डॉक्टर, उम्र पूछ सकता है सगाई वाला, चौथा तुझे क्या उम्र की जरूरत पड़गी? तो मैं उम्र ही पूछी, उम्र ही बताऊंगा। 116 साल 10 महीने और 23 दिन आयु है मेरी। जवाड़ा है उन्हें अपनी दे त्यागी जिस टाइम में मंगलवार का दिन था, सुबह का 6 बजे थे, उन्होंने अपने शरीर पूरा कर दिया, जब उनकी दादा बस्ती राम जी लगभग 117 साल आयु थी। तो जितेंद्र जी ठीक है, चलो यह बात मान गया आप, और यह बात हम तसल्ली भी कर लेंगे, आपको साथ झूठ बोलते हो गए। लेकिन इवनी बताओ, चकुर्दा त्राईमाम हो रही, कदे तो उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया जावे, कितने देश में बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है, कितने जल प्रलय हो रही है। तो इन हालात में आप अच्छे दिन आने की बात कर रहे हो, यहाँ अच्छे दिन कद आओगे? लोग तो एडी ठाठा का बाट देखने लग रहे। देखिए, मैं वेद किसी से भेदभाव नहीं करता। वेद कहता है मनुर्भव, हे इंसान, मुसलमान बनने से, सिख बनने से, ईसाई बनने से पहले तू मनुष्य बन। मनुष्य की प्रधानता को समझ। मनुष्य क्या चीज़ है? ईश्वर ने सबसे सुंदर रचना ईश्वर की है, और उसमें सबसे सुंदर रचना ईमानदार व्यक्ति की है। आप ईमानदारी की तरफ चलिए। ये मंदिर मूर्ति, ये मस्जिद, इनको तोड़ फोड़ मत कीजिए, और जो है आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर चला हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। आप समय क्या कुछ भी कर सकता है। कहते हैं वक्त का कुछ नहीं पता होता इंसान को। जितेंद्र जी समय हो गया, ये समय हो गया आपकी भविष्यवाणी करने का। आप दर्शक एडी ठाठे का बाट देखे हैं, एक्यूरेट टेक्निकल तरीका तो नहीं बताओ अगर भाई आप दर्शक के बताना चाहो? मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, समय खराब चल रहा है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी समय तुम्हारा खराब चल रहा है। क्योंकि जिस दिन विपिन रावत जी गुजरे, एक्सीडेंट हुआ, उससे 4 दिन पहले मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या दिखाई दिया? अगर जैसे कोई आग लग रही है और मैं उसे बुझाने के लिए भाग रहा हूँ, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर में आग लगी। तो ये नेताओं को भी और प्रजा को भी मैं ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्रार्थना है, भाई ईमानदारी से चलो। आपने को थे बोले मैंने मोदी तो मिलवा दो। मैं कुछ बात कहना चाहूँ, कौन सी रहस्य की बात है वो? मैं ये चाहता हूँ
पहले क्या करते थे, यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन यथा प्रजा तथा राजा अब उल्टा शब्द हो रहा है। लेकिन मैं प्रजा से भी कहना चाहूँगा और राजा से भी कहना चाहूँगा, जो भी मंत्रीगण हैं, जो हमारे नेतागण हैं, ये हमारा संबंध वेद इसको बात को कहता है, जो वेद कहता है, जैसे राजा और प्रजा का संबंध क्या है, जैसे बाप बेटे का संबंध है। तो इसलिए वेद कहता है आप ईमानदारी से चले, परमात्मा का भजन करें, परमात्मा की तरफ देखें, परमात्मा प्रकृति कुछ भी विनाश कर सकती है तुम्हारा। लेकिन यूँ बताओ, इतना कुछ करें पाछे भी जो घोषणा करी थी केंद्र सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ बेरोजगार बालकों तो ही रोजगार दे देंगे, वो रोजगार नहीं तो पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी घोषणा करी थी, वो सारी की सारी घोषणा धरी की धरी रह रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने कहूँ किसान की आमदनी दोगुनीकरण की घोषणा करी थी, आपने को अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं वही पूछने लग रहा हूँ आप जितेंद्र जी, वो अच्छा दिन कद आओगा, क्यों कर आओगा, उसका स्वरूप किसा होगा, उसकी शक्ल किसी होगी? देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान और चाइना ये बड़े विशाल देश हैं। एयरबस समझो, एयरबस, इसमें आपने मशीनों का युग लाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप जब ये बताइए, जिस खेत में 40 मन गेहूँ होता है उसमें 40 मन तूड़ा भी होता है, लेकिन 20 मन उपलब्ध होता है, किसान वंचित रह जाता है, पशु हमारे भूखे रह जाते हैं, गौ माता हमारी भूखी सड़कों पे प्लास्टिक खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि मशीन की वजह से। आज एक कंप्यूटर टेक दिया, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ले आए। अरे भाई, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें इन इंसानों को रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार दो लोगों को। महंगाई कितनी आसमान में पहुँचा दिया आपने, हर सिलेंडर देखो, तेल देखो, कितना महंगाई पर पहुँचा दिया। क्यों? आमदनी 0 पे आ गई और तुम्हारी महंगाई आसमान चढ़ गई। तो जितेंद्र जी, वो तो पूछे भी इसका आप समाधान आपने को होते भाई, मैं एक ऐसी भविष्यवाणी करूंगा जिस भविष्यवाणी को साकार रूप मिल जाएगा, तो वो उसका इंतजार जो है वो दर्शक कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पहले तो आप अपना बुरा समय काटिए। ये बुरा समय चल रहा है भाई, चाहे मोदी जी में से कह जाऊँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे पूजनीय हैं, हमारे देश के नेतृत्व करते हैं, मैं उनको अच्छा समझता हूँ। अगर भाई जो देश को जो है एक उज्जवल देश की तरह ले जा रहे हैं, लेकिन ये आप मशीनरी युग मत लाइए। मशीनरी जिसमें जहाँ देश में आबादी कम है, उन लोगों को मशीनरी जरूरत है। आज मशीन बोलती है वो तो सही बोलती है, आदमी बोलता है झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक बार रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो भरत से प्रश्न किया, लोगों से प्रश्न किया, प्रजा से, भाई भरत ने राज शासन कैसे चलाया, क्या किया? बोले महाराज लूट के घेर दिए। बोले वो कैसे? मटका मोदा रखा, ऊपर दाने छोड़े, जो दाने उस पर बच गए वो टैक्स ले लिया। जब कहा रामचंद्र जी ने, अरे लोगों, तुम इतने थोड़े से टैक्स से घबरा गए, आने वाले समय का विचार करो, राजाएं कई गुना टैक्स लेंगे तब भी उनकी संतुष्टि नहीं होगी। आज कितने टैक्स लग रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम ईमानदारी से चल नहीं रहे हैं, प्रजा भी नहीं चल रही है, राजा भी नहीं चल रहे हैं। हमें ईमानदारी से चलना बहुत ज़रूरी है। ये ऋषि मुनियों का देश है, मैं बार बार फिर इस बात को कह रहा हूँ, ये तपोभूमि है। ईश्वर को हम ना आस्तिक मानते हैं ना कि नास्तिक मानते हैं। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। वो कहता है पास में तेरे रहता हूँ, तू मुझे देखने जाए तो मैं क्या करूँ। मेरे तुल्य 4 दिशाएं ढूंढे खोजे, तो जो कि उसके नाभि के अंदर होती है और वो ढूंढता फिरता है। भगवान तुम्हारे साथ है और तुम भगवान को मान कर चलो। ये कोई सिख में बट गया, कोई ईसाई में बट गया, कोई मुसलमान में बट गया, कोई हिंदू में बट गया, हिंदुओं में 36 बिरादरी आ गई, नहीं, हम एक मनुष्य हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा है जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, मनुष्य, पशु और पक्षी, जो जाति अपना भेद बताए वही है मनुष्य है। हम सभी एक मनुष्य हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो। एक मंत्र है साईं बाबा का, बिल्कुल मंत्र हमने अच्छा लगा, हम सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, वो तुम्हें लाखों आंखों से देख रहा है। मैं फिर बार बार ये निवेदन करता हूँ, राजाओं से भी, प्रजाओं से भी, मेरे भाई बहनों से भी, माताओं से भी, आप ईमानदारी से चलें। घर घर कलेश हो रहा है, घर घर झगड़े हो रहे हैं, इसलिए जो है ना, आप जो है शांति से घर व्यतीत करिए। मैं एक माताओं को संदेश देना चाहूँगा, माताओं को इस माध्यम से, भाई धर्म जो है इतनी दूर से मेरे पास चल के आए हैं, मेरे एक छोटा सा एक गाँव है, मैं एक छोटा सा किसान आदमी हूँ, और जो है मैं अखबारों को और ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ ऐसे अपने मुजर, लेकिन एक सत्यवान सावित्री का पाठ जरूर और संस्कृत जरूर लागू करें। संस्कृत का मतलब है संस्कार की हुई वाणी।
संस्कार, जब तक संस्कृत की पढ़ाई नहीं होगी तब तक नहीं। सत्यवान सावित्री के पाठ में एक पढ़े, जो बहन अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती है वो इस चैनल के माध्यम से मेरे से सुन ले, पहले अपने सास ससुर के लिए सुख होने की कामना करे। चलो मेरे ख्याल से मन ऐसा लग गया है जितेंद्र जी थोड़ा सा विषय तो दूर चले गए हैं, क्योंकि जो बात हम पूछना चाह वहाँ यानी कि जो वह आकाशवाणी है, वह जो भविष्यवाणी है उसकी कोई चर्चा नहीं चल रही। तो जितेंद्र जी दर्शक गणे तंग हो लिए सुन सुन के, वह उस मुद्दा पर जो आप आकाशवाणी जो करना चाहो। देखिए मेरे पत्रकार भाई बार बार मुझे कह आकाशवाणी तरफ कह रहे हैं, बिल्कुल बात इनकी सही है। मैं बिना वोट का राजा आपके देश में आएगा और वो विषय पर राज करेगा, बिना इलेक्शन के, बिना वोट के। बिना वोट के वो तो काम हो ही रहा है, हूँ तो देखा जाओ तो, क्योंकि ज़्यादा सब गचट रहा है। कोई ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आएंगे और कहोगे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, बताइए इलेक्शन ख़त्म करने चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये वोट का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर नहीं होगा मामला। देखिए बच्चा, यानी कि तानाशाही शासन शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। बच्चा शब्द क्यों बना? वो बुराइयों से बचा हुआ है, इसलिए बच्चे से पूछा जाता है अब बता ये क्या होगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही है, यह बात बच्चे वाली बात क्यों कही है, इसलिए कही है वो इस राजनीति से परे होगा। कौन होगा वो? और वो हरियाणा से आएगा। कौन सा गाँव में है वो? गांव भी बरानी है। ध्यान तो देखो भाई, इसका मतलब तो मानस ही हुए है। जो जब मैंने ये क्यों कहनी पड़ी, ये अहम में बात आ जाती है, अहम में अहम एंकर राउंड का भी नहीं चला, लेकिन क्यों कहनी पड़ी? मैं बार बार पत्रकारों के पास आकाशवाणी केंद्रों में दर दर की मैंने ठोकरें खाई हैं। कब से होती है बात है? ये अब ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। दुनिया 24 की बाट देख रही है, 28 की बाट देख रही है, मुझे पल का भरोसा नहीं है। चलो भाई, हम भी 80 के बाट देखने लग रहे हैं। और वाक्य में इनकी भविष्यवाणी में कितना दम है, कमेंट करके मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई। ठोको शेयर। मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।